हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप। मतलब वेरिएबल्स और डाटा टाइप दोनों हम लोग इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रीवियसली जो कोड लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज द वेरिएबल। तो एक वेरिएबल होता क्या है? एक वेरिएबल एक कंटेनर होता है। ठीक है, एक वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग वैल्यू को रखते हैं, स्टोर करते हैं वैल्यू को। वी आर स्टोरिंग वैल्यू इन ए कंटेनर एंड द कंटेनर इज नोन एज ए वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल्स को ही आइडेंटिफायर्स भी कहा जाता है। सिर्फ वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर नहीं कहा जाता है, नाम जो हम लोग देते हैं वेरिएबल का। देखिए, अब वेरिएबल हम लोग बनाते हैं ना, जैसे आप लोग जब क्लास 10th में पढ़ रहे थे या 9th में पढ़ रहे थे तो उस वक्त आप क्या करते थे? x इज इक्वल टू 10 लिखते थे। तो यहाँ पे जो ये x होता था ये क्या होता था? ये वेरिएबल होता था। तो कभी x लेते थे हम लोग, कभी हम लोग a लेते थे, कभी b लेते थे, कुछ भी नाम देते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग में हम लोगों को वेरिएबल का नाम देना होता है, और जो नाम देते हैं हम लोग, ठीक है, उसको बोला जाता है आइडेंटिफायर। इसलिए बोला जाता है कि अगर मैं आपको बुलाऊं तो आपका नाम से ही ना बुलाऊंगा, आप कैसे आइडेंटिफाई होंगे कि आपको बुलाया जा रहा है? जो आपका नाम रहेगा जब कॉल किया जाएगा तो उससे आप आइडेंटिफाई होगा कि हाँ, आप ही को बुलाया जा रहा है। तो उसके बाद में ये तो रहा सवाल कि वेरिएबल का एक नाम देना होता है हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो वेरिएबल में हम लोग वैल्यू डालेंगे उस वो किस तरह का वैल्यू होगा वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है डाटा टाइप। अब बोलेंगे ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए मुझको एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक प्रोग्राम बनाना है, सोच लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या चाहिए हमको? एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में मुझको चाहिए बेस चाहिए, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ में। इसका मतलब मेरे को दो वेरिएबल चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? दो वेरिएबल चाहिए। अब ये दो वेरिएबल क्या एक्सेप्ट करेगा मुझसे? ये दो वेरिएबल मुझसे एक्सेप्ट करेगा नंबर। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल मुझसे क्या एक्सेप्ट करेगा? नंबर एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसके लिए एक इंटीजर वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा int। तो व्हाट इज int? int इज ए डाटा टाइप। int इज ए डाटा टाइप एंड देन उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस, एंड बेस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। बेस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। और उसके बाद इक्वल टू साइन देके अगर मैं यहाँ लिख दूं 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 5, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैं 5 लिख दिया हूं। तो यहाँ पे int बेस इक्वल टू 5। तो ये हो गया, हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर किए बेस, और उसका वैल्यू हो गया 5, और उसका डाटा टाइप हो गया int। बस इस तरह से आपको समझना है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको डाटा टाइप बताना होगा उस वेरिएबल का। उसके बाद में फिर वेरिएबल का नाम देना होगा, वेरिएबल का नाम देना होगा, और वेरिएबल का नाम देने के बाद में फिर इक्वल टू एंड देन गिव द वैल्यू। दैट मीन्स वी आर असाइनिंग सम वैल्यू इनटू द वेरिएबल। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब और एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूं यहाँ पे। क्या? हाइट, HEIGHT, हाइट इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे हाइट मैंने 4 ले लिया। अब क्या निकालना है मुझको? एरिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं INTAEAR, एरिया इक्वल टू। अब देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पे हम क्या वैल्यू देना चाहते हैं? हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, एक फॉर्मूला पुट करना चाहते हैं। तो दिस डिपेंड ऑन बेस एंड हाइट। तो उससे पहले क्या होता है? देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? हाफ। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ। ठीक है, उसके बाद में मैं अगर यहाँ पे इस चीज को मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक ब्रैकेट ले ले रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैंने बेस लिखा,
फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट एंड देन अगेन मल्टीप्लाई विथ 1.5, 1.5, ठीक है ना। इसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सी आउट एंड देन अब मेरे को प्रिंट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइएंगल, और फिर यहाँ पे मैं ऐसे दे देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया एंड देन अगेन और उसके बाद ई एन डी एल और फिर इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर मैं अब इसको एक बार बिल्ड करूँगा एंड देन मैं इसको कंपाइल करूँगा। अच्छा देखिए यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया है, सी आउट का जगह मैं काउंट लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं है। सी आउट अब सही हो गया। अब एक बार मैं इसको फिर से कंपाइल कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है सी आउट। ओहो, यहाँ पे देखिए हम लोग कॉमा देना छोड़ दिए थे, ठीक है कोई बात नहीं है। अगर अगेन मैं इसको बिल्ड करता हूँ पहले और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल और 10, ठीक है। तो कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 20, और उसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे हाफ से तो उसका आधा हो जाता है 10। तो इस प्रकार से मेरे को ये सही माने में दे रहा है रिजल्ट, ओके। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल डिक्लेयर करने समय हम लोग डाटा टाइप क्यों देते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं फिर से इसको हटा देता हूँ। देखिए इस चीज़ को मैं फिर से हटा देता हूँ। अब अलग अलग तरह का डाटा टाइप्स अवेलेबल है ना। जैसे कि अभी मैंने तो दिखाया आपको INT है, लिया था मैंने। उसी प्रकार से डबल भी होता है। अब रहा सवाल कि भैया डबल क्यों यूज़ करेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया a और इसका वैल्यू मैंने दे दिया 5। उसके बाद फिर एक वेरिएबल मैंने लिया b और इसका वैल्यू मैंने दे दिया 2, एंड अगेन वी आर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल c एंड हेयर वी जस्ट राइट a डिवाइडेड बाय b। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, a को b से डिवाइड कर रहे हैं, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो कितना आएगा, ओवरऑल वैल्यू 2.5 आएगा अगर आप 5 को डिवाइड करते हैं 2 से। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने का कोशिश करूं तो देखिए मेरे को क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे सी आउट देन ऐसे, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RESULT रिजल्ट, थोड़ा स्पेस एंड देन अगेन ऐसे, और उसके बाद सी एंड देन यहाँ पे ENDL, ओके। अब इसको एक बार मैं यहाँ पे बिल्ड करूंगा और देन यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा। तो वी आर गेटिंग रिजल्ट 2। हम लोग को कितना मिल रहा है, रिजल्ट 2 मिल रहा है। बट द एक्चुअल रिजल्ट इज बट द एक्चुअल रिजल्ट इज 2.5। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि INT जो होता है वो होल नंबर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मतलब वो गोटा नंबर लेता है, वो टूटा हुआ नंबर नहीं लेता है। 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, समथिंग लाइक दिस नंबर, ठीक है। मगर 1/2, 2/3 या 2.5, 3.5 तो पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अगर डबल लिख दे तो DOUBLE डबल, ठीक है। तो डबल जो होता है वो पॉइंट वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अभी एक बार मैं इसको फिर से बिल्ड करता हूं एंड देन अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे क्लिक। तो अभी भी यहाँ पे रिजल्ट में हम लोगों को तो 2 ही दिखा रहा है ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग फिर से यहाँ यहाँ पे इसको भी हम लोग डबल ले लेते हैं, DOUBLE डबल, एंड देन इसका डाटा टाइप भी हम लोग DOUBLE डबल ले लेते हैं, और देन अगेन मैं इसको एक बार बिल्ड करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे रन करता हूँ।
तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे 2.5 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो बात समझ रहे हैं ना कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वैल्यू हम लोग उस वेरिएबल में डालने वाले हैं। जिस तरह का वैल्यू हम लोग उस वेरिएबल में डालने वाले हैं उसी तरह का हम लोगों को डाटा टाइप का यूज करना होता है। ठीक है ना। और आई होप आप सबको डाटा टाइप और वेरिएबल समझ में आया होगा। देखिए बहुत सारा मतलब क्या, स्ट्रिंग है, कैर है, बुलियन है, इस प्रकार का बहुत सारा डाटा टाइप्स है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे प्रोग्राम करते जाएंगे तो आप डाटा टाइप के साथ में फेमिलियर होते जाएंगे। बस मेन क्या था, एज ए बिगनर आपको ये समझना जरूरी होता है कि जो हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं उसके आगे में डाटा टाइप देते हैं तो एक्चुअली में देते क्यों है। ठीक है ना। और एक चीज मैं बता दूं, देयर इज सर्टेन रूल टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। मतलब वेरिएबल जो होता है उसको डिक्लेयर करने के लिए भी कुछ रूल्स होता है। ठीक है। तो वो रूल्स क्या होता है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको अल्फाबेट ही यूज करना है। मतलब ऐसे ये नहीं डिक्लेयर कर सकता हूं मैं 1 देन ABC, इस तरह से मैं नहीं लिख सकता हूं। हाँ, मैं ABC देन 1 लिख सकता हूं। इस तरह का कुछ रूल्स है टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। ओके, आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।